हुगली में 144 धारा लागू है और सुकांत मजूमदार की गाड़ी, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष की गाड़ी को रोक दिया गया है। सुकांत तो इस समय गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में रोक दिया गया है, गाड़ी को रोक दिया गया है 144 धारा बताकर, ये कहकर कि अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और बैरिकेड के साथ अंदर तो जाने की अनुमति है नहीं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ देंगे। स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है बार बार और बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, डिमांड करते हुए कि रास्ता खोल दिया जाए और उनको जाने दिया जाए, क्योंकि 144 धारा लागू है, इसलिए हुगली कमिश्नरेट यानी कि चंदन नगर कमिश्नरेट की तरफ से रोक दिया गया है। और साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं कि इस समय जो स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताते हुए सुकांत मजूमदार की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई और साथ ही साथ पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अंदर नहीं जाने की अनुमति, रोक दिया गया है गाड़ी को। पुलिस का कह रहा है कि 144 धारा लागू है, कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, 5 लोगों से ज्यादा एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी सवाल उठाते हुए कि किस तरह से इस समय देखिए पुलिस के साथ कार्यकर्ता झड़प करते हुए, बैरिकेड तोड़ते हुए कार्यकर्ता बीजेपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए, ये देखिए ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बैरिकेड हटा रहे हैं, तोड़ दिया बैरिकेड और बीजेपी के कार्यकर्ता ने काफी धक्का मुक्की सबके बीच में और उसके साथ पुलिस लाठी चार्ज पर रिजॉर्ट करती हुई, लगातार पुलिस इस समय रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और ये तस्वीरें लगातार हावड़ा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बाद इस समय हुगली के कोन नगर और रिश्रा के बीच में, जहां पर इस समय स्थिति बिगड़ती हुई और साथ ही साथ सवाल उठाती हुई कि जिस तरह से रास्ते पर बैरिकेड लगा रखे हैं और बैरिकेड के साथ इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होती हुई पुलिस रोकते हुए और साथ ही साथ पुलिस जो देखिए गाड़ी को ले जाने की पूरी कोशिश, इस समय स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, लगातार स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। पुलिस के बैरिकेड को जहां पर रोकना था वहीं पर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करके तोड़ दिया है, हटा दिया है, लगातार नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता, ये देखिए भीड़, धक्का मुक्की पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, इस तरह से लगातार धक्का मुक्की और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाते हुए। बड़ी बात इसलिए क्योंकि 144 धारा लागू है, बीजेपी को बार बार कहा गया था, तो बीजेपी का वही आरोप है कि हर बार सिर्फ रोका जाता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही रोका जाता है। सुकांत मजूमदार हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है स्थिति इस समय। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई कार्यकर्ता इस समय बार बार ये देखिए स्थिति बाहर जाती हुई, मैं कैमरा पर्सन सुरेश दास से कहूंगी एक बार गाड़ी की तरफ देखिए किस तरह से स्थिति बाहर जा रही है और उसके साथ बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती हुई। पुलिस पूरी तरीके से तृणमूल की कैडर की तरह आचरण कर रही है और अगर तृणमूल कांग्रेस की सांसद जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते? कौन से लॉ में ये फॉरबिडन है? अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अलाउ हो सकते हैं तो हम भी अलाउ हो सकते हैं। और कुछ लोगों में हम कुछ इलाके में जाना चाहते हैं, दैट एरिया इज आउटसाइड द 144 एरिया, 144 के बाहर है, फिर भी अलाउ नहीं कर रहे। सुकांत दादा, सवाल ये है कि ये रैली क्या पहले से शेड्यूल था? पहले से शेड्यूल था, पुलिस का परमिशन का कागज है, सब आपको मिल जाएगा, सब है। ये उठ रहा है कि रामनवमी के बाद रामनवमी का रैली करने का क्या जरूरत है? देखिए, हिंदू कब रामनवमी का जुलूस करेगा वो आपसे या तृणमूल से पूछ के करेगा क्या? तृणमूल से बताएगी कि कब करना है कब नहीं करना है। ये सही नहीं है। जब रामनवमी का जो रैली होता है वो थ्रू आउट द स्पैन 7-10 दिन के अंदर होता है। कल बशीरहाट में हुआ, मैं गया था। आप लोगों ने आज पूरा रैली कैंसिल कर दिया जहाँ पे था। कल तो हम बशीरहाट जिले में थे, कहाँ दंगा हुआ? दंगा तो नहीं हुआ कल बशीरहाट जिले में। हम बशीरहाट में रामनवमी के जुलूस में थे कल, तो वहाँ पे दंगा नहीं हुआ। तो पुलिस कैसे कह सकते? मैं एक भी जगह जहाँ रहा वहाँ कहीं पे भी दंगा नहीं हुआ। मुझे विश्वास है, मैं अगर मुस्लिम इलाका में भी जाऊंगा
तो वो लोग भी मुझसे बात करेंगे। प्रशासन के किरदार को कैसे देखते हैं? हम लगातार ही कहा जा रहा है कि बीजेपी जहाँ जा रही है वहाँ शांति। कल तो बीजेपी नहीं था, लोग जा रहे थे आगे, उनके ऊपर हमला हुआ। बीजेपी के नेता तो पीछे थे, दिलीप घोष और विमान घोष दोनों पीछे थे। पहले तृणमूल कांग्रेस के जो वहाँ पे काउंसिलर है उनके लोगों ने रामनवमी के जुलूस पे हमला किया। 144 धारा मेरे लिए क्या लागू है? सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद के लिए लागू नहीं है क्या? तृणमूल कांग्रेस के सांसद के लिए, चेयरमैन के लिए, उनके लिए कि 144 क्या हवा में उड़ जाता है या 144 145 हो जाता है? सुकांत दा, आज आपने आप लोगों का सारा रैली आज कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया आप लोग, और कहीं भी होने वाला था रामनवमी का जुलूस आज। देखिए, रामनवमी का जुलूस जगह जगह में सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बीजेपी नहीं करती, तो बीजेपी का कैंसिल करने का या करने का कोई बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने सारे जगह के कैंसिल किया है। देखिए, जब उनका कुछ प्रोग्राम जाने का था वो कैंसिल हुआ है शायद, लेकिन रामनवमी का जुलूस या प्रोसेशन ये सामाजिक संगठन करते हैं। सामाजिक संगठन के प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम नहीं करते कहीं पे। पीजी में बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एडमिटेड है, एक की हालत बहुत खराब है, ऐसे हमारे पास सूचना प्राप्ति हुई है। हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, एसएस कैंप में जा रहे हैं उन कार्यकर्ता के साथ मिलने के लिए। मैं उनके परिवार के साथ मिलना चाहता हूँ, वहाँ पे भी पुलिस नहीं जाने दे रहे हैं। আমরা এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি রাখবো। আমরা 144 ধারার বাইরে যে এলাকাগুলো আছে সেখানে যেতে চাই, পুলিশ সেখানেও অ্যালাউ করছে না। केंद्र सरकार से मांग है कि आप लोग, केंद्र सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप करे और गवर्नर साहब से रिपोर्ट मांगे और सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती करे। कुछ कार्यकर्ता कल इंजूर हुआ है, अब उन लोग का परिवार और उन लोग से मिलने के लिए जाना है। ना हम लोग कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना 144 तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 144 एरिया में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर पूरा ओपन घूम रहा है, तो कहाँ का 144 है? ये पश्चिम बंगाल में कानून सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों के लिए है, वो है भाजपा के लिए, और किसी के लिए नहीं है। और हम लोग कानून मान रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कई सदस्य जा रहे हैं। जो इंजूर हुआ है कल रामनवमी के जो शोभा यात्रा में निकले हुए लोग थे, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं हूँ, हमारे माननीय सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं सुकांत मजूमदार साहब, और यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। दूसरी सुनिए, स्थिति बिगड़, ये पश्चिम बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति बिगड़ी हुई है। ये पूरा जिम्मा प्रशासन और ममता बनर्जी को लेना चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग सिर्फ कोई 144 एरिया में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ जा रहे हैं कहाँ, हमारे कार्यकर्ता जहाँ इंजूर हुआ है उनसे मिलने जा रहे हैं। सर, तृणमूल का कहना है कि आप लोग जानबूझ के हिंसा फैला रहे हैं। रामनवमी खत्म हो गया लेकिन फिर भी आप लोग जुलूस लेके निकले हैं क्योंकि आप लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। भाई, ये पहली बात है कि रामनवमी का जुलूस ना हमने निकाला है, ये तो समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग निकाले हैं। स्वाभाविक रूप से वो भी हिंदू समाज के लोग हैं। कोई इनवाइट करता है तो आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, स्वाभाविक, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। कोई किसी को इनवाइट करता है तो जाना ही चाहिए, और जाएंगे भी। भगवान राम सबके हैं। दूसरी बात है, ये प्रोटेक्शन देने का काम राज्य सरकार का है, प्रशासन का। आज बार बार यही हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है ऐसा गड़बड़। एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा के ऊपर हमला हो रहा है, यही कैसे होगा? आज वो भी सिर्फ मस्जिद के ऊपर से विशेष एक संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। मस्जिद पार होते ही क्यों होता है? मस्जिद के ऊपर से बम गिर रहा है, ईंट गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, हमें बताइए आप, ऐसा क्यों हो रहा है? और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में, हावड़ा में, श्रीरामपुर में, इसी एरिया में होता है। दुर्भाग्य है, ये ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जानबूझ के करवाती है, और पुलिस को हटवा दिया गया। कल जो सिचुएशन था, हमें जो वीडियो दिखाई दिया, पता चला, इसमें पता चल रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है, जहां हमला कर रहा है, पुलिस हट जा रहा है। आप लोग गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, सुकांत मजूमदार ने लिखा है, आप लोग केंद्र सरकार की कैसे हस्तक्षेप? देखिए, पहले तो सीधा सीधा सेंट्रल के कोई एजेंसी से इसका जांच होना चाहिए, और इमीडिएट जहां जहां सिचुएशन खराब है वहां सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करना चाहिए। सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करके एरिया को शांत करना चाहिए, और सेंट्रल एजेंसी से इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए।
সুকান্তদার গোটা রাস্তা কার্যত ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয়েছে, আপনি কি ये हम लोगों को ही नहीं, राज्य का आम जनता 10 करोड़ जनता को यहाँ राज्य सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान के भरोसा में हम लोग जीते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी है उससे जांच चाहिए और इमीडिएट सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। ज्योति महतो सांसद बीजेपी जो सवाल उठा रहे थे इस समय वर्तमान प्रशासन के किरदार पर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हुगली, एबीपी न्यूज।